हरिद्वार पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सदस्यों की बनाई प्रारूप समिति। पिछली समिति की रिपोर्ट का करेंगी परीक्षण। कोरोना को लेकर सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। कहा अस्पताल लैब पूरी तरह रहे तैयार। अभी तक राज्य में नए वेरिएंट को लेकर कोई केस नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलाव की जताई संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों के लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ ही कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव एस संधू ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रयों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं और काफ़ी लोग जो मृतक आश्रित है वो वेटिंग लिस्ट में थे। और पास में एक निर्णय हुआ था कि उनकी वित्तीय स्थिति देखते हुए इस पे बैन लगाया हुआ था, उसको हटा दिया गया। अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए विधायक रितु खंडूरी लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए वो करोड़ों का बजट खर्च कर रही हैं। कोटद्वार विधायक का अधिकांश बजट शिक्षा और सड़कों पर ही खर्च किया जा रहा है, ताकि जनता को बेहतर सड़क के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा भी मिल सके। इसी के चलते कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने अपने क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ की सड़क योजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। भाजपा महानगर देहरादून की ओर से विशाल युवा पदयात्रा की शुरुआत आगामी 24 दिसंबर से की जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत मोदी है कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी, जिसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया। यात्रा देहरादून से आरंभ होकर पूरे प्रदेश में चलेगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। इसके साथ ही भाजपा अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। 24 तारीख से मोदी है ना नाम की पदयात्रा महानगर देहरादून से प्रारंभ होकर पूरे प्रदेश के अंदर जाने वाली है। और इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी प्रतिभाग करने वाले हैं। और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें, विभिन्न समाजों से लोग इसमें, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे युवा हो, एक बड़ा संदेश देने के लिए वो सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले। देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी हमें एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे। रुड़की के नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने भी विभागीय स्तर पर चल रही योजनाओं से अवगत कराया और कहा कि सरकार के प्रयास हैं कि सभी लोग योजनाओं से लाभान्वित हों। वहीं पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने भी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही सरकार की मंशा है।
की गाड़ी और मोदी का जो चल रहा है सोचता हूँ उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। आज यहाँ पर काफ़ी लाभार्थी आए थे जिन्हें मोदी जी की स्कीम का लाभ मिला है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स योजना हो, चाहे आधी विभाग योजना हो, सभी को लाभ मिल रहा है। और जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनके हाथ क्या सभी यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको लाभ के लिए आगे गारंटी दी जा रही है कि मोदी जी है तो 100% गारंटी है, उसका लाभ मिलेगा योजना का। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकली है हमारे यहाँ रुड़की में पहुँची है, ये पूरे देश में चल रही है ये यात्रा और ये हर ब्लॉक और हर राज्य में चल रही है। और इसका ब्लॉक स्तर तक पहुँचाने का मतलब ये है कि हर ग्राम पंचायत तक ये पहुँचे और हर ग्रामवासी को मोदी की जो गारंटी है, जो उन्होंने कहा है कि ये मेरी गारंटियाँ हैं, भारत सरकार के बिहाफ पे उन्होंने कहा है कि ये मेरी गारंटियाँ हैं, ये जन जन तक पहुँचे और इसमें जितने भी योजनाएँ हैं वो सब जनता को पता पड़ना चाहिए। इसके लिए ये रथ यात्रा निकली। समाज में बहुत सारे वंचित लोग हैं जिन तक योजनाएं नहीं पहुँचते, तो मोदी जी का उद्देश्य यही है कि उस जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उस तक ये लाभ पहुँचे। ये योजना पूरे भारत में चल रही है और नगर नगर गांव-गांव ये हमारी यात्रा चल रही है और उसमें संबंधित जो भी अधिकारी हैं उस क्षेत्र से संबंधित, जो चाहे बिजली का हुआ, चाहे चिकित्सा का हुआ, चाहे स्वास्थ्य समाज कल्याण का हुआ, जितने भी 16-17 विभाग है सभी के अधिकारियों को वहाँ बुलाया जा रहा है। तत्काल उनका निराकरण हो रहा है, विद्युत से संबंधित है, राशन कार्ड से संबंधित है और जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दी हैं उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत दिनों से चल रही है, केंद्र से चलती हुई गांव-गांव होती हुई आज रुड़की शहर में पहुंची है और मोदी जी का जो विज़न है 47 तक विकसित भारत बिल्कुल पूरा अच्छे से डेवलप होने का, तो जिस तरीके की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है मैं मानती हूँ कि बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा और हमारा जो भारत है वो बहुत विकसित भारत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक स्टॉल लगाया गया जिसमें लोगों को जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं भारत सरकार की जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। सरकार के द्वारा जो है करीब 20 ऐसे नेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी देगी। बाकी हमारा जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर संचालित हो रहा है, उसके तहत लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाँचें की गई। LCD प्रोग्राम के तहत हाइपरटेंशन, डायबिटिक और लोगों के अन्य करीब BP, इन लोगों की सबकी जांच की गई। जांच में जो लोग पाए गए जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटिक है तो उनको दवाइयाँ भी दी गई है। साथ में लोगों सरकार के जो जैसे सरकार की एक महत्वपूर्ण सी योजना है जो जन सुरक्षा योजना है उनके बारे में इस तरह से जो विभिन्न योजनाएं सरकार की उनके बारे में अवगत कराया गया। जहां पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों को निलंबन किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस से विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के प्रांगण में प्रदर्शन किया। वहीं हल्द्वानी विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस के विधायकों को निलंबित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संसद में अज्ञात लोग घुसकर नारेबाजी करते हैं, ये किस प्रकार से भारत की सुरक्षा हो रही है। वहीं राष्ट्रपति से कांग्रेस सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेसी बहुत जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है पूरे जिसका जो एक देश भर में जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका जितना कार्यकर्ता है पूरे देश में देखिए आज कहीं ना कहीं पर एक लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस सरकार ने एक आम आदमी की आवाज़ दबाने से लेकर के संसद में जो हमारे माननीय सांसद जो चुन करके भेजे जाते हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम किया और जिससे कि उन्होंने जो एक सही मुद्दा जिसमें कि संसद को खतरे की बात आती है, जिसमें एक संसद में हमला हो जाता है और उसमें जाँच होनी चाहिए वो कौन है, वो कैसे घुसे, इन सब की मांग करते हुए जो हमारे सांसदों पर जिस तरीके से इन्होंने उनकी आवाज़ बंद कराने का काम किया और 142 सांसदों को जिस तरह निलंबन किया, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और आज के प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो अपनी हरधर्मिता छोड़े, अपना अहंकार छोड़े, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से पूरे देश में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। 143 सांसद निलंबित करे गए हैं। एक तरीके से विपक्ष की आवाज को सड़क से सदन तक दबाने का जो ये फांसीबाज सरकार प्रयास कर रही है, इसके खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन प्रेषित करे गए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। और क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में है, सबको विदित हो चुकी है। सांसदों ने सुरक्षा की जो बहुत भारी चूक हुई उस पर आवाज जब उठाई तो उन्हें निलंबन कर दिया जाता है। वही 13 दिसंबर थी 2001 में जब संसद पे इतना गहरा हमला हुआ और उसी दिन
इस वर्ष 2023 में जो युवक घुसे और उन्होंने गैस, अगर वो गैस की जगह कोई जहरीली गैस होती या कोई बम होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इस पे सवाल पूछने पे गृह मंत्री से सवाल आप पूछ नहीं सकते, प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये देश का लोकतंत्र बन चुका है। सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अलग अलग दलों के नेता इकट्ठा हुए और जुलूस के रूप में राजभवन घेराव को निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक लिया, जिससे प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। से जिस सांसद के पास से अंदर हमला हुआ उसका तो निलंबन नहीं हो रहा, लेकिन जन सरोकारों को उठाने वाले, जनता के मुद्दों को उठाने वाले सांसदों का निलंबन तुरंत कर दिया जा रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि लोकतंत्र खतरे में है। और अब सांसदों का निलंबन देख रहे हैं तो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आज राजभवन का घेराव हम यहाँ कर रहे हैं। हरिद्वार में महानगर कार्यालय के मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके कार्यालय को जबरन खाली कराया गया है। जो लोग उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने बताया कि कांग्रेस को धोखे में रखकर उनके कार्यालय पर कब्जा किया गया, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उनकी मांग है कि यदि उन लोगों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। कांग्रेस कार्यालय में अनैतिक रूप से कब्जा करना ये गलत बात है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय से हमारे पास नोटिस आता या हमें सूचना होती तो हम अपने आप कोशिश करते हुए न्यायालय का आदेश से चाबी दे देते, लेकिन ताला तोड़ना और हमारा सामान इधर उधर खुरद-बुरद करना ये जघन्य अपराध है। 2 दिन का टाइम दिया, गिरफ्तार करें। देश के उपराष्ट्रपति का तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा अपमान करने पर जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के कार्यकर्ताओं ने रानीपुर मोड़ पर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के अध्यक्ष चौधरी देवपाल सिंह राठी ने कहा कि जिस तरह से देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया वो किसी भी रूप में माफी के लायक नहीं है, जिसका जाट महासभा निंदा के साथ ही विरोध करती है। ये अपमान केवल देश के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति का नहीं है, बल्कि उस जाट किसान के परिवार से आए व्यक्ति जिसने अपने खुद के संघर्ष से अपनी प्रतिभा के बल पर यह पद प्राप्त किया, साथ ही समस्त जाट बिरादरी का है, जिसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार के द्वारा ऐसी अमानवीय व्यवहार करने वाले सांसद पर कड़ी सजा और कार्रवाई नहीं की गई तो जाट समाज देश के जाट बिरादरी की पंचायत बुलाकर इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद द्वारा, जिसका नाम कल्याण बनर्जी है, 19 तारीख को संसद के बाहर उन्होंने एक रूप से प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक नाटक का मंचन किया और वो नाटक का मंचन पूरा का पूरा उसका फोकस जो है माननीय उपराष्ट्रपति के ऊपर था कि जाट समाज से उसको जोड़ा गया कि यदि जाट समाज के ऊपर किसी ने भी तज कसर, यदि जाट समाज के किसी ने भी अपमान करने की कोशिश की तो वो किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा, सहन नहीं किया जाए। उत्तरकाशी को मां गंगा यमुना का मायका कहा जाता है। यात्रा काल में लाखों की संख्या में तीर्थ यहां आते हैं। सीमांत जनपद के चलते यहां उद्योग धंधे भी नहीं हैं। ऐसे में युवाओं के स्वरोजगार के प्रति जुनून बढ़ता जा रहा है। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर चाय को स्वरोजगार के तौर पर अपनाया है। सुबह से शाम तक कड़ाके की ठंड के बीच स्थानीय युवतियां जनपद मुख्यालय से लेकर विकास भवन बस स्टैंड तक चाय की प्याली बढ़ाते हुए नजर आती हैं। युवतियों का कहना है कि इससे पढ़ाई के साथ ही वो अपने निजी खर्चों को भी निकाल लेती हैं। स्वरोजगार से उन्हें प्रतिदिन हजारों रुपए की कमाई हो रही है। उत्तरकाशी जिला है,
हमारे 13 जिलों में एक जिला है उत्तरकाशी, जहाँ की ये पहाड़ का एक क्षेत्र है जहाँ पे कि लड़कियाँ सोचती है कि लड़कियाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे कई लड़कियाँ हैं जिन्होंने शायद ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे सिलाई पार्लर है, लेकिन हम सारी लड़कियों ने यहाँ पे मिलके एक आइसक्रीम पार्लर यानी चाय का पार्लर खोला है और यहाँ पे हम चाय की सर्विस करते हैं, मार्केट में जाते हैं, चाय की जो सेल्फ सर्विस करते हैं यहाँ पे कई। ये स्वरोजगार से जुड़े हुए इन लड़कियों को मुझे करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु आप यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हुई है कि कम से कम आप जैसे न्यूज़ चैनल की वजह से इन लड़कियों को हम आगे के स्टेज पे ला सकते हैं, क्योंकि लड़कियां काम करना चाहती है, निडर होके करना चाहती है, परंतु इनके लिए कहीं ना कहीं पे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वो चाय बेचते थे, तब उनकी लाइफ कुछ और थी। आज वो प्रधानमंत्री है, तो आज ये खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इन्होंने चाय का शुरुआत किया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के कई पदाधिकारियों ने लक्सर निकाय पहुंचकर सफाई कर्मियों से उनकी समस्याओं को जाना और सुनवाई की। इस दौरान लक्सर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा और प्रशासक के रूप में आईएएस दीपक रामचंद्र भी मौके पर मौजूद रहे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री विशाल बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि अस्थायी कर्मचारियों का शोषणकारी उत्पीड़न हो रहा है और उनकी प्रमोशन पॉलिसी और फंड बोनस जैसी मूल सुविधाओं से भी हमेशा वंचित रखा गया है। उन्होंने सरकार से अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई और निकाय प्रशासक और क्षेत्र के एसडीएम को 3 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की भी अपेक्षा जताई। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी। रहेगा कि कर्मचारियों का कितना भी डिमांड होगा ना, उसका निस्तारण के लिए हमारा स्तर पे या हमारा ऊपर अभी निर्देशालय के हमको पत्रचार करेंगे हम भी, ताकि सफाई का सुव्यवस्था बनी रहे। और उन लोगों का भी बहुत दिन से ये डिमांड है और रिकमेंडेशन भी बना हुआ है कमेटी का, उनका ज्यादा से ज्यादा जल्दी से इम्प्लीमेंट हुआ। कोरोना काल में आपने देखा विश्व प्रसिद्ध बीमारी आई, जिसमें हमारे सैनिकों ने काम किया, अपना कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से काम किया। तो मेरा आज सरकार से निवेदन है, आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह है, निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनके सफाई कर्मचारी के पद मृतक कैडर से बाहर लिखाए और जितने कर्मचारी हमारे संविदा के मोहल्ला संस्था समिति या आउटसोर्सिंग के रूप में है, उनको नियमितीकरण करने का काम निवेदन के मोड पे है। और हमें पूरी आशा है कि सरकार हमारी तरफ संवेदनशीलता रखते हुए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारी मांगों को मानेगी। और मुझे पूरी आशा है कि 1 जनवरी 2024 से पहले वो हमारी मांग निश्चित रूप से मानेंगे। और यदि उसके पश्चात भी ऐसा होता है कि वो नहीं मान पाए, तो सभी समस्त सफाई कर्मचारी निर्णय ले चुके हैं, उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि हमें जल्दी बुलाकर सरकार हमारी इस मांग का निस्तारण करे और हमें भी और इस समाज को भी गंदगी से बचाए, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी गंदगी साफ नहीं करेंगे तो जैसे अभी बीमारियां चल रही हैं तो सरकार को बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। समस्त सफाई कर्मचारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर, आहुति देकर कोरोना में भी सेवा करी है, आपदा में सेवा करी है, आंधी तूफान बारिश में करते हैं। हम नहीं चाहते, हमारे मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सफाई कर्मचारी अपने कार्य से विरक्त हो। सरकार हमारी बात मान ली, यही हमारा आग्रह। नानामता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस्लाम नगर वार्ड नंबर 1 नई बस्ती में संपर्क मार्ग में टाइल्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रास्ते में टाइल्स निर्माण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई और हंगामा किया। विधायक गोपाल सिंह राणा ने विधायक निधि से ये टाइल्स निर्माण कार्य करवाया है, जिसमें पूर्ण रूप से गुणवत्ताविहीन कार्य किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में टाइल्स निर्माण में मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। बजरी डाल के ऐसे ऊपर से बजरी डाली है और रेता छिड़का उस पे और ईंटें बिछाना चालू कर दी, ना सीमेंट से बेस बनाया उसका। और जबकि ये मेन रोड है, पूरी बस्ती इसी से इस्तेमाल हो रही है। ट्राली मट्टी की जा रही है, ईंटों की जा रही है, मोटरसाइकिल चल रही है तो रोड बैठ जा रहा है। इसलिए इसे रोका गया और जब रोकने की बात करी गई बस्ती वालों ने तो बुला लो जिसे बुलाना है, ऐसे ही पड़ता है, इतना ही बजट आया है। इस तरह के विवाद हो रहे थे, तब जाके हमने ये रोका है। इसमें कोई फायदा नहीं है, ये सब ऐसे ही डाल रखा है, इसमें कोई सीमेंट नहीं डाला। और जब बस्ती वालों ने कहा तो कहा कि ठीक है 5 कट्टे मिला के डाल दे रहे हैं। सीमेंट अभी आ रहा है, बनाया थोड़ी है हमने, बीच में लगा के देखेंगे हमारी बराबर आ रही नहीं आ रही है, ऊंचा नीचा करने के लिए। सीमेंट अभी आ रहा है, बनाया थोड़ी है हमने,
बीच में लगा के देखेंगे हमारी बराबर आ रही नहीं आ रही है, ऊंचा नीचा करने के लिए। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर के मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था धाराशायी हो गई है। ग्राम प्रधानों का कार्य काल पूरा होने को है, लेकिन गांव में पक्के रास्ते तक नहीं बन पाए हैं। बागेश्वर मुख्यालय से जुड़े घिरोली गांव के धोलाड़ी तिलाड़ी तोक मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहा है। घिरोली गांव के ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में पक्के पैदल रास्ते तक नहीं बनवा पाए। पहाड़ से बने कच्चे रास्ते के सहारे ग्रामीण चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। ग्राम सभा में कोई विकास का कुछ भी नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है सामने है, वह कई समय से वो रोड का कार्य चालू है। गांव में कोई सीसी मार्ग ही नहीं है, हमारे वहां आने के लिए कोई सीसी मार्ग नहीं है, जिसके बारे में हमने ग्राम प्रधान को भी बताया है और पार्वती दास जी को भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारे गाँव के लिए। दूसरी और ये सामने हमारे गाँव में अभी कोई बुजुर्ग या कोई बीमार पड़ जाता है, आने जाने के लिए पड़ोस में जाने के लिए भी कोई रास्ते नहीं। गाँव में कोई विकास नहीं हो रखा है, हमें रास्ते की सुविधा भी नहीं मिली है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है हमारे वहाँ। हमें बहुत दिक्कत होती है ऊपर नीचे जाने में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, पर हमें हर जगह से प्रॉब्लम है, कहीं से कोई सुविधा नहीं है। प्रधान से भी कह दिया है और परसों मीटिंग हुई थी, हम वहाँ भी गए थे। विकास तो हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ है, खाली कागजों में जो विकास हो रहा है कागजों में हो रहा है। आप लोगों ने रास्ता देखा, सब कुछ देखा, कोई विकास का वो नहीं है। नीचे नीचे जहाँ नज़दीक बनता है वहाँ प्रधान काम करता है, ऊपर के जो चढ़ाई वाले क्षेत्रों में प्रधान जी हमारे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। नहीं, जहाँ तक नवयुवक प्रधान जी का सवाल है, बिल्कुल जीरो इनका इसमें परसेंटेज इनका जीरो है। कोई इनके थ्रू बिगड़ा नई योजना कोई वो नहीं है। रास्ते के ऊपर ही सीमेंट डाला है, ऑलरेडी सही है रास्ता, तो उसके ऊपर रास्ता डाला जा रहा है, तो कोई विकास का कोई वो नहीं है। अभी रास्ता ही नहीं बने, कहाँ रोड तो ये एक तरफ ऐसी प्रधान है। आज वो जो शीशे मार का है उसके ऊपर डबल कर दे रहे हैं, जहाँ चाहिए वहाँ हो ही नहीं रहा। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी देवभूमि उद्यमिता योजना को गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में आकार दिया जाने लगा है। इसके तहत कॉलेज में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का शुभारंभ देवभूमि उद्यमिता विकास की नोडल प्रोफेसर मधु थपलियाल, IIT मुंबई के प्रोफेसर शांतनु त्रिपाठी, डॉक्टर सचिन चौहान, दीपक चौहान, स्टार्टअप एक्सपर्ट EDII के एंटरप्रेन्योर एक्सपर्ट गौतम कुमार प्रसाद और कॉलेज की देवभूमि उद्यमिता समिति, स्किल डेवलपमेंट समिति तथा कैरियर काउंसलिंग समिति के समस्त प्राध्यापकों द्वारा किया गया। कार्यकाल की नोडल प्रोफेसर मधु थपलियाल ने सभी आगंतुक विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए कहा कि इस स्टार्टअप बूट कैंप में IIT बॉम्बे, IIT अहमदाबाद आदि प्रसिद्ध संस्थानों से विशेषज्ञ अपने विचार साझा करने आए हैं। बूट कैंप में छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विशेषज्ञ छात्रों में छिपी प्रतिभा को उभारते हुए बेस्ट 5 बिजनेस आइडिया को आगामी गढ़वाल अथवा कुमाऊं क्षेत्र में होने वाले मेगा स्टार्टअप मेले के लिए दिए जाएंगे। महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तरकाशी एक सीमांत जिला है और हम जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में अपार ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज उनको ज़रूरत है एक इनोवेटिव माइंड की। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब हम लोग जानते हैं, हम हर कोई छात्र छात्रा जब इस बारे में जानते हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया ज़रूर होते हैं। और जब ऐसे बूट कैंप्स कॉलेजेस में लगाए जाते हैं जिससे कि हमें एक स्टेज मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके जरिए हम लोग अपना जो स्टार्टअप आइडिया है उसे रख सकते हैं। ये ना स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप उनके माइंड में उनका माइंड सेंसिटाइज हो जाए। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे आइडियाज़ आते हैं, उस सब चीज़ों के लिए इनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, हम लोग मशरूम्स में काफ़ी काम करते हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपार संभावनाएं हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, इसीलिए उत्तरकाशी महाविद्यालय में ये जो उद्यमिता केंद्र स्थापित हो रहा है और आज जो ये 2 दिवसीय बूट कैंप हो रहा है उद्यमिता योजना पे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस प्लान आइडिया, इसके ऊपर ये 2 दिवसीय बूट कैंप है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।